अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन। आज जो है इसमें हम अपना सातवां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसमें जो हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ, दिमागी सेहत और जो एक्सरसाइज है आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसका क्या जो है वो ताल्लुक है। स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए आप किस तरह से जो है वो अपना स्ट्रेस वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अपनी जो दिमागी सेहत है उसको जो है वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं लाइफ स्टाइल चॉइसेस की वजह से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसको देखते हैं दोस्तों, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल एक्टिविटी और दिमागी सेहत का जो है वो एक बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। इसमें अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखें दोस्तों, तो इससे क्या होता है, एक्सरसाइज के ज़रिए हमारा जो मूड है वो बेहतर होता है। हमारा मूड अगर ख़राब है, हम लोग सैड हैं, तो हमें जो है वो अच्छा फील होता है। और उसकी वजह क्या है दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक जो है वो हार्मोन जो है वो रिलीज होता है हमारी बॉडी से, जिसको जो है वो एंडोर्फिन्स कहते हैं। तो ये जो एंडोर्फिन जो हार्मोन है दोस्तों, ये जो है वो हमारे मूड को जो है बेहतर करता है, हमें जो है वो सैडनेस से बचाता है और जो है वो एंग्जाइटी वगैरह से बचाता है। और हमें जो है वो अच्छा जो है वो इससे फील होता है। दोस्तों एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारी जो कोग्निटिव जो सलाहियतें हैं वो भी जो है वो बेहतर होती हैं। जैसे जो हमारी तो दिमागी सलाहियतें हैं, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना, अलर्टनेस जो है फील करना, किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना, ये जो सारी जो हमारी सलाहियतें हैं, जो कोग्निटिव सलाहियतें हैं दोस्तों, ये भी जो है वो एक्सरसाइज के जरिए जो हमारी जो है वो बेहतर होती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्सरसाइज से फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो हमारा सेल्फ एस्टीम है, वो बेहतर होता है। हम जो है वो पूरे तमाम जो है वो नजर आते हैं, और उसकी वजह से जो है वो हम चूँकि हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप को, और हमें जो है वो अच्छा महसूस होता है, और हमारी जो दिमागी सलाहियत है उसके ऊपर भी जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। फिर इसके अलावा दोस्तों हम लोग जो है वो बेशुमार जो जो दिमागी जो बीमारी हैं उनसे भी जो है बचे रहते हैं। जैसे कि डिप्रेशन है, उससे जो हम लोग बचे रहते हैं, क्योंकि ये जब हम एक्सरसाइज करते हैं दोस्तों, तो एक जो है वो स्ट्रेस हार्मोन इसे कहते हैं कार्टिसोल, वो भी जो है वो रेगुलेट होता है इससे। तो इसका जो है वो डिप्रेशन, डिमेंशिया वगैरह, इन सारी जो मेंटल जो इलनेसेस है इनसे भी जो हम लोग बचते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमें अच्छी नींद लेने के अंदर भी जो है वो हेल्प आउट करती है। अब देखें कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। ये हार्मोन जो है वो क्या करता है, हमें जो है वो ये जो नींद आती है, इसकी जो फीलिंग है उसे जो है ना वो हमारे अंदर जो है उजागर करता है कि हमें जो है वो अब सोना चाहिए। जैसे कि जब डार्कनेस पड़ती है तो जो है वो हमें जो है वो सुस्ती सी पड़ती है बॉडी के अंदर कि अब जो है वो हमें सोना है। तो ये जो है वो मेलाटोनिन जो है ना इसके पीछे हार्मोन होता है। तो ये भी जो है दोस्तों, मेलाटोनिन जो हार्मोन है ये भी रिलीज होता है जब हम लोग जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली जब मॉर्निंग में जो है वो हम एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी जो है वो बेहतर होता है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं दोस्तों, तो उससे भी जो है वो बड़ा पॉजिटिव जो है वो फर्क पड़ता है हमारी दिमागी सेहत के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों हमारी ओवरऑल जो दिमागी सेहत है, जो ब्रेन हेल्थ है, वो भी जो है वो एक्सरसाइज के जरिए, फिजिकल एक्टिविटी के जरिए इम्प्रूव होती है। क्योंकि होता है क्या है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो जो है वो ज़रा बेहतर हो जाता है, और जो है वो हमारे दिमाग ब्रेन के अंदर भी जो है वो ब्लड फ्लो ज़्यादा बेहतर जाता है। और उसके ज़रिए क्या होता है कि हमारी बॉडी को जो है वो बेहतर अमाउंट के अंदर जब ये ब्लड जाता है, तो उसके ज़रिए से न्यूट्रिएंट जो है वो हमें मिलते हैं, और उससे जो है हम लोग, हमारी जो दिमागी सलाहियत से सेहत है वो बेहतर हो जाती है। सोशल बेनिफिट दोस्तों, जब हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और जो एक्सरसाइज है या स्पोर्ट्स है, ये सबसे बेहतर जो है वो जरिया होता है लोगों के साथ जुड़ने का, सोशल कनेक्शन का। तो ये जो है जब हम सोशली लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो फील होता है, हमारी इससे बड़ा ही पॉजिटिव जो है वो फ़र्क पड़ता है हमारी दिमागी सेहत के ऊपर भी। नेक्स्ट टॉपिक तो हम देखेंगे कि स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के जरिए जो है वो हम किस तरह से अपना जो स्ट्रेस है उसको जो मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मुख्तलिफ तरह की जो एक्सरसाइज होती हैं, मुख्तलिफ तरह की जो फिटनेस ट्रेनिंग है, उसको जो हम लोग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखें तो रेगुलर जो है वो एरोबिक एक्सरसाइजेज जो हैं, यानी कि जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज भी जिनको कहते हैं, जिसके अंदर स्विमिंग वगैरह आ जाती है, रनिंग वगैरह आ जाती है, साइकिलिंग वगैरह आ जाती है। तो ये वाली जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इनको भी जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर इसके अलावा जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कुछ ना कुछ जो है वो वज़न उठाने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी जो हम लोग करें। फिर इसके अलावा माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस,
यानी कि जो योगा है उस वो भी जो है वो हम लोग करें, ताकि उससे भी जो है हमें जो है वो बड़ा रिलैक्स फील होते हैं हम लोग। फिर इसके अलावा और भी जो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ जिनको जो हम लोग जो है वो एंजॉय करते हैं, जिसको आप खुद जो है वो एंजॉय करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को अपनी ज़िंदगी का जो है वो रेगुलर जो है हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों और भी मुख्तलिफ जो है वो तरीके हैं जो कि स्ट्रेस मैनेज से कर सकते हैं, जैसे कि देखें कि आप जो है वो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, ये भी जो आप कर सकते हैं। तो ऐसा आप अपने रिलीजियस में देखें तो हिंदुस्तान से जो हम लोग जो है वो नमाज वगैरह अदा करते हैं, तो वो बड़ी दोस्तों ज़बरदस्त जो है वो एक एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, स्ट्रेचिंग भी हो रही है, और साथ साथ जो है वो आपकी स्पिरिचुअली भी जो है वो आपके खुदा के साथ भी आपका जो कनेक्शन है वो बेहतर होता है। तो ये जो है वो बड़ी बेस्ट जो है वो चीज़ है। सेट स्मार्ट गोल्स, अपनी गोल सेटिंग जब भी करें दोस्तों, तो उसमें जो है वो स्मार्ट का जो फार्मूला, यानी कि स्मार्ट से मुराद है एस जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए आपके गोल्स, एम से मुराद है मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, और टाइम बाउंड होने चाहिए। यानी से मुराद ये है कि हम जब गोल सेटिंग करें तो वो गोल सेट करें जिनको जो है हम लोग अब एक प्लानिंग के तहत लेकर चल सकें, और उनको जो है वो अचीव कर सकें, और वो रियलिस्टिक भी हो। स्ट्रेस दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आप लोग देखें कि आजकल भी जो है वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरा बंदा जो है वो स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का शिकार है। तो अगर जो हम इसके ऊपर काबू पा लेते हैं तो यकीन करें कि 80-90% जो अपनी जो दिमागी जो इश्यूज हैं उनसे जो हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमोटिंग वेल बीइंग थ्रू लाइफ स्टाइल चॉइसेस। अपनी जो ज़िंदगी के अंदर जो है वो कौन सी ऐसी चॉइसेस हैं जिनको आप करके तो जो है वो अपनी जो दिमागी सलाहियत है उसको जो बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, अपनी लाइफ के अंदर दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को लाजमन जो है वो इसका हिस्सा बनाएं। जैसा मैंने न्यूट्रिशन, अच्छी जो है वो न्यूट्रिशन लें, अच्छी खुराक जो है वो हम लोग लें, स्पेशली जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें हो। आप देखें कि हमारा जो दिमाग है ये 20% जो हमारी टोटल एनर्जी है वो हमारा दिमाग जो है वो कंज्यूम कर लेता है। तो इसको जो है वो इम्पोर्टेंट है कि अच्छी जो न्यूट्रिशन है वो भी जो अपने दिमाग को दें हम। उसके लिए हम जो है वो ये फिश वगैरह यूज़ कर सकते हैं, आलमंड वगैरह जो है, बादाम अखरोट नट्स वगैरह जो है को इस्तेमाल करें, जो कि बहुत अच्छी है दिमागी सेहत के लिए। उसके अलावा दोस्तों अच्छी नींद लें, नींद के मामले में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और स्पेशली जो रात की नींद है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये भी जो है वो हमारी दिमागी सलाहियत को बेहतर करती है। लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, फिर इसके अलावा योगा वगैरह करें, मेडिटेशन वगैरह करें। बेसिकली चीज़ें वही हैं, पॉइंट्स वही हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें जो है वो किए हुए कवर। स्ट्रेस को जो है वो मैनेज करने की कोशिश करें, रिलैक्स रहें। और इसके लिए क्या है दोस्तों कि ग्रेटिट्यूड जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसके ऊपर जो है हम लोग अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहे हैं। फिर इसमें अगर कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो जो प्रोफेशनल जो लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, उनसे जो हम लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। फिर इसके अलावा और जो मुख्तलिफ जो हार्मफुल चीज़ें हैं, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल है, ये ड्रग्स वगैरह से हम लोग अगर बचे रहेंगे तो हमारी जो दिमागी सलाहियत है वो अल्लाह करे इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।